बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो हैं वो फैसला साज वोट हैं और इन 10 वोटों ने फैसला करना है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं पंजाब के, ये पंजाब में चीफ मिनिस्टर के तौर पर मज़ीद सर्वाइव कर सकेंगे या वक्त से पहले फारिग हो जाएंगे। क्योंकि ये बातें जो सर्कुलेट कर रही हैं, ये बातें जो सर्कुलेट करना शुरू हो चुकी हैं, ये एक ऐसे वक्त के ऊपर जब इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस आया, तो वो जो तहरीक इंसाफ की जमात है जो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के 10 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है, और वो काफ लीग जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों के ऊपर मुस्तहकम है, हुकूमत बनाने में, वजारत आला लेने में, चीफ मिनिस्टरशिप लेने में कामयाब हुई है। अब एक ऐसे वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है जब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उनको पार्टी से निकालने के लिए परवेज़ इलाही साहब ने एक सियासी कार्ड खेला और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तारिक बशीर चीमा साहब को सेक्रेटरी जनरलशिप से हटाया। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब शुजात साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किया, तो उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने के साथ साथ जो उन्होंने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने जिसने समाअत की इस केस की, उसने पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुअत्तल कर दिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब को बतौर पार्टी सदर बरकरार रखा, तारिक बशीर चीमा साहब को बतौर सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो खत है उसको अगली समाअत में इसके साथ मुंसलिक किया जाएगा और उस खत के मुताबिक देखा जाएगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो बात की है उसमें कितना वजन है, और अगर वो बात ऑथेंटिक हुई तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के जो 10 अरकान पंजाब असेंबली हैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करता जाऊं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पंजाब के, उनके साहिबजादे मोनस इलाही साहब ने इंकशाफ किया कि हमने इमरान खान साहब से जस्ट वजारत आला मांगी थी, हमारी वजारतों की कोई डिमांड नहीं थी। जबकि उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट के अंदर हाफिज अम्मार यासर और बऊ रिजवान दोनों जो हैं वो सूबाई वज़रा के तौर पर सामने आए थे और दोनों ने सूबाई वज़रा के तौर पर हलफ भी उठाया था। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत तहरीक इंसाफ की बन चुकी है और परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन चुके हैं, तो ये बड़े बावसूख ज़राए से मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की जमात के मुस्लिम लीग काफ के जो 10 अरकान पंजाब असेंबली हैं उन्होंने वजारत आला मांगी थी, उन्होंने वजारतें मांगी थी और वजारतें उनको नहीं दी गई। उन्होंने ये डिमांड की थी कि उनको वजारतें दी जाएं, लेकिन उनको वजारतें नहीं दी गई, जिसके बाद फटा पड़ा और पार्टी के अंदर अब एक बार फिर ये बात हो रही थी कि चूंकि मुस्लिम लीग काफ के अरकान पंजाब असेंबली को मुस्तरद किया गया, उनके उस बयान को मुस्तरद किया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा उनका जी राब्ता हुआ चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ उनका राब्ता हुआ उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह कहा कि जी अगर नून लीग की हुकूमत बन जाती है पंजाब में, जो कि एक्सपेक्टेड है, चौधरी शुजात हुसैन साहब के हाथ में है परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला, और नून लीग की हुकूमत बनने के साथ साथ ये फैसला हो जाता है कि नून लीग की पंजाब में हुकूमत बन गई, तो जो काफ लीग के 10 अरकान पंजाब असेंबली हैं उनको वजारतें भी मिलेंगी। अगला जो PDM ने लाहे अमल बनाया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने क्या लाहे अमल बनाया, क्या स्ट्रेटजी बनाई है, उसके ऊपर तो बाद में बात करूंगा। दूसरी बात कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दूसरी डिमांड ये की है, अपने अरकान से ये मुतालबा किया है कि अगर वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के फैसले के ऊपर अमल पैरा नहीं होते, अगर वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का फैसला नहीं मानते और अगर उस फैसले की पासदारी नहीं करते, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ने ख़त लिखा है, जिस ख़त में उन्होंने ये बात कर दी है कि जो मेरे अरकान अगर वो मेरे फैसले के ख़िलाफ़ गए हैं और अगर वो फिर मेरे फैसले के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उनको डी सीट कर दिया जाए। तो ऐसे मौके के ऊपर परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला तो निकल जाएगी, परवेज़ इलाही साहब तो वजारत आला के ओहदे से फारग हो जाएंगे, हाथ धो बैठेंगे, लेकिन वो जो 10 अरकान है, जो बकिया 9 अरकान है वो अपनी इस वक्त सीट के लिए देख रहे हैं कि अगर उनको
चौधरी शुजात हुसैन साहब के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट कर दिया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और वो इस चीज़ को नहीं फेस कर सकेंगे। दूसरी जानिब जी ये जो सारी बातें हैं इसमें जी शुजात साहब ने ये दो ऑप्शंस रखे कि अगर तो मेरा फैसला मान लेते हैं तो पंजाब में आपको वजारतें भी मिलेंगी और अगर मेरा फैसला नहीं मानते तो फिर आपको डी सीट करवा दूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह के, क्योंकि मैं पार्टी सरबराह हूं और मैं पार्टी सरबराह की हैसियत से आपको डी सीट करवा सकता हूं। इसमें परवेज इलाही साहब तो फारग हो गए। अब जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन साहब से, उसमें उन्होंने एक डिमांड की थी चौधरी शुजात हुसैन साहब को कि अगर परवेज इलाही आखिरी मौके पे भी हमारा साथ देते हैं तो हम उनको चीफ मिनिस्टरशिप देने को तैयार हैं, हम उनको साथ लेकर चलने को तैयार हैं, साथ बिठाने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं, मुफाहमत का रास्ता निकालने को तैयार हैं, दरमियानी रास्ता निकालने को तैयार हैं। लेकिन अगर परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के कैंडिडेट होंगे तो मुझे वो हरगिज़ कबूल नहीं है, फिर मेरी उनसे लड़ाई है। यही बात चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी की कि परवेज इलाही आज भी मेरे वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर वो इमरान खान साहब के साथ हैं तो फिर वो मेरे उम्मीदवार नहीं हैं। ये बात तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बड़े वोटों के अल्फाज में कही और उनका कहने का मतलब ये था कि अगर परवेज इलाही साहब मेरे खिलाफ जाते हैं, मेरे फैसले के खिलाफ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब का उम्मीदवार होना बिल्कुल ऐसे ही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के फैसले की नफ़ी है, उनके फैसले की मुखालफत है और ये बात चौधरी शुजात हुसैन साहब जब तक वो पार्टी सरबराह हैं वो कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जरदारी साहब ने ख़त लिखा था उसके बाद नून लीग ने ये जो पंजाब में वज़ारत आला मिली हमजा शहबाज साहब को और उसमें पता चला कि जी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन चुके हैं और काफ लीग के 10 वोटों को डिप्टी स्पीकर ने रिजेक्ट किया कि जी शुजात साहब ने मुझे ख़त लिखा। उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मेज़ारी साहब, तो उसके बाद जो अदालत का फैसला आया उसके बाद परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर बरकरार रखा गया, उनको बहाल कर दिया गया। तो ये जो सारा सिनेरियो है ना, पॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें अब मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट बहुत अहमियत के हामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा रहे हैं दोनों साइड्स के ऊपर। अगर वो हमजा साहब के हक में जाते हैं तो हमजा साहब डेफिनेटली पंजाब में हुकूमत साजी करेंगे, हुकूमत बना लेंगे। अगर वो काफ लीग के अरकान के खिलाफ जाते हैं तो काफ लीग के अरकान डी सीट हो जाएंगे। अगर काफ लीग के अरकान चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात मानते हैं तो डेफिनेटली उनको वजारतें मिल जाएंगी नून लीग में। लेकिन अगर काफ लीग चली गई हमजा साहब के साथ और परवेज इलाही और मोनस इलाही तो डेफिनेटली फारग हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर काफ लीग के 9 अरकान ने ही चौधरी शुजात हुसैन साहब की इस बात को मान लिया, इस फैसले को मान लिया कि जी ठीक है हमें वजारतें मिल जाएंगी नून लीग की हुकूमत में, लिहाजा हम चले जाते हैं, तो फिर परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब अकेले रह जाएंगे। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर उनके फैसले की पासदारी नहीं करते ये 9 अरकान असेंबली, फिर भी चौधरी शुजात हुसैन साहब को फायदा, वो डी सीट करवा देंगे। क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बात वोटों की हुई थी, उस वक्त पार्लिमानी हेड की या पार्लिमानी पार्टी या जो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की, उस वक्त उसकी बात हुई थी। अब चूंकि यहाँ पर पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं तो वो बहुत आसानी से वो काफ लीग के जो 10 अरकान असेंबली को डी सीट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ के लिए भी और काफ लीग के लिए भी। दूसरी बात कि जो पीडीएम है, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के सामने एक मुतालबा रखा है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब की बात को तस्लीम कर लेते हैं काफ लीग के 10 अरकान असेंबली, 9 अरकान असेंबली परवेज इलाही साहब को निकाल के, तो फिर जी हम काफ लीग के किसी भी रुकन को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए तैयार हैं। उसका फैसला चौधरी तारक बशीर चीमा साहब करेंगे जो वफाकी वजीर खुराक हैं, जो परवेज इलाही साहब के मुखालिफ हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब के बहुत क्लोज हैं। इसका फैसला जी तारक बशीर चीमा साहब ने करना है। और दूसरी उन्होंने ये बात रखी है कि अगर काफ लीग में से कोई भी शख्स वजारत आला के लिए नॉमिनेट किया जाता है, नामजद किया जाता है, तो हम उसको भरपूर उसकी हमायत करेंगे। ये नून लीग का मौकफ है, पीपल्स पार्टी का मौकफ है, उसके बाद इत्तेहादी जमातों का मौकफ है, जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, क्योंकि इसमें परवेज इलाही साहब मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो चुके हैं। उनको ना तो चौधरी शुजात हुसैन साहब सपोर्ट करेंगे, ना ही चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे उनको सपोर्ट करने के हक में है, ना ही हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उनको सपोर्ट करने के हक में है। तो फिर मैं ये बात जो कह रहा था कि चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन
बनकर भी नहीं चल पाएंगे, ये बात मैं बड़े वसूख से कर रहा था और ये बात मैंने उस टाइम आपके सामने रखी थी। इसीलिए क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब के हाथ में अब पार्टी की कमान है, वो पार्टी के सरबराह हैं, वो दलेराना जारहाना फैसले कर सकते हैं और वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी को उनको कबूल करना पड़ेगा, पार्टी के रहनुमाओं को कबूल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को फारग किया पार्टी की सदारत से, तारिक बशीर चीमा साहब को सेक्रेटरी जनरलशिप से फारग किया, इसके बाद जी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको बतौर पार्टी सदर बरकरार रखा अपने फैसले के मुताबिक, तारिक बशीर चीमा को बतौर सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखा है, तो ये फैसला जो है ये परवेज इलाही के लिए बड़ा डैमेजिंग है। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुजात ने और तारिक बशीर चीमा साहब ने दोनों ने की थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ दीगर सूबों के सदूर भी मौजूद थे, आला ओहदेदारान भी मौजूद थे, काफिले की तंजीम साजी के ओहदेदारान भी मौजूद थे। तो परवेज इलाही साहब के लिए ये खतरे की घंटी बज चुकी है कि अगर तो शुजात हुसैन साहब डी-सीट करवाते हैं तो परवेज इलाही साहब की वजारत आला गई, उनके हाथ से निकल जाएगी, फिसलन हो जाएगी। तो जी परवेज इलाही साहब नहीं बचते और जो काफिले के अरकान अगर वो शुजात साहब की बात पर अमल करते हैं तो वजारतें मिलेंगी, पंजाब में काफिले का वज़ीर आला आएगा, और अगर नहीं मानते तो काफिले के 10 अरकान डी-सीट और हमजा साहब वज़ीर आला। तो जी इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।